सही है, मैं अपना रोने ही रोने आया हूँ, अपने हालात से दो चार हूँ, दिल बाहर आ रहा है, आंखें आंसुओं से तर है, बताऊँ तो क्या बताऊँ, ज़बान रस रही है, बयान करना चाहता हूँ लेकिन क्या भला है कि तुम लेकिन से आगे नहीं बढ़ते। साफ साफ बातें करो, पहले तुम्हारा ही विग्रह सुनता हूँ। बच्चे अपने दीगर काम भी है, जगह जगह से आए हुए सच्चा के जवाब भी देने हैं और फतवे भी लिखने हैं। हजरत मुझे भी फतवा ही लेना है, आप मुझे फतवा दीजिए, सिर्फ फतवा, आप मुझे फतवा दीजिए। अरे भाई, क्या तुम्हारा दिमाग आउट हो गया है? पागल तो नहीं हो गए? होश में आओ, अपने हालात बताओ, क्या मसला और क्या परेशानी है? कुछ बताओगे जब ही तो फतवा दूंगा। मुफ्ती साहब, दुनिया मुझे छठी मियाँ कहती है, मैं एक काश्तकार आदमी हूँ, एक मुद्दत से मेरी अपनी बीवी के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, हर मोड़ पर हमदर्दी और दिली लगाव था, वो बड़ी गमगीन थी और मोहब्बत से उसका दिल भरा हुआ था, बच्चों की परवरिश और घर की हिफाजत को अपना फरीज़ा समझती थी, सीरत के अलावा सूरत में भी वो अपनी मिसाल आप थी, उसका हुस्न जमाल भी लाखों में एक और नाम भी बड़ा सुनहरा था अनमोल। अरे छज्जू मियाँ, मैंने तुमसे असबाब हराने दरियाफ्त किए हैं, ना कि बीवी के हुस्न जमाल पर तफसीलात ठंडी सांस मत भरो। असल बात क्या है वो बताओ। मुफ्ती जी माफ कीजिएगा, असल में बात ये है कि कल मैं अपनी बीवी अनमोल से कहा गया था कि मैं तो खेत पर हल चलाने जाता हूँ और तुम नाश्ता लेकर आना, लेकिन उसने देर कर दी और मेरे इंतजार की घड़ियां बढ़ती गई, यहाँ तकता रहा, लेकिन जब उसके आने की आड़ किसी जानिब से न सुनी तो घर की तरफ चल दिया, रास्ते में वो नाश्ता लिए आ रही थी, मुझे देखकर कुछ माजरत करना चाह रही थी, लेकिन मैं गुस्सा से सुख हो रहा था और अपना होश खो बैठा था, फिर मैंने तलाक की तीनों गोलियां फायर कर दी, उसकी जान मुंह को आ गई और रोती चीखती हुए घर जा बैठी, चंद लम्हे बिना गुजरे थे कि मुझे दिन में ही तारे नजर आने लगे। क्यों? क्या आपके बिनाई में इजाफा हो गया था या फिर दिन में सितारे सिर्फ तुम्हारे ही दिनों में डाल हुए थे? फिर तो तुम दानिशमंद आदमी हो कि दिन ही में सितारे देखते हैं। हजरत जी नहीं है, बल्कि मुझ पर एक नशा सवार था, अब उतर गया, गुस्सा की आग ठंडी हुई, फिर होश हुआ कि अब मेरी जिंदगी कैसे कटे और कौन मेरी हमदर्दी करेगा। पड़ोसियों ने बताया कि मदरसा नूर इस्लाम बहादुर मंजिल में बड़े मौलाना अजमत अली कासमी साहब बैठे हैं, वही तुम्हारा मसला हल कर सकते हैं, इसलिए दौड़ता और हाथता कांपते यहाँ आया हूँ। अरे सच्चू मियाँ, अगर ये दौर तुम तलाक देने से कबल लगा लेते तो आज इस तरह परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी, बल्कि तुम्हारा मसला हल ही था। लेकिन हैफ के दो रिश्ता जिंदगी भर के लिए जोड़ा गया था, तुमने इसे मुनक्का करके एक बेकसूर बेगुनाह औरत पर जुल्म सितम के बहार ढा दिए। तुम एक वक्त तलाक की तीनों गोलियां फायर कर दी। अगर तलाक ही देनी थी तो शरीयत के तरीके पर दे रहे थे। हजरत बड़ी चूक हुई शरीयत से ना अनजानी की वजह से, अभी मुझे बतलाइए कि शरीयत में तलाक देने का क्या तरीका है ताकि आइंदा होशियार रहूं। हमारी शरीयत नहायत आसान और हमदर्द है, उसका कानून है कि जब मियां बीवी के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो जाए, बीवी नाफरमान और बदखसलत हो तो शौहर को चाहिए कि हद्दल इम्कान बर्दाश्त करे, लेकिन जब निभाव की कोई सूरत ही न हो तो औरत के हाथ से बाग हो जाने के बाद एक तलाक दे दे जिसने उससे मुलाकात न की हो। और एक सूरत ये भी है कि एक ही तरह में तीनों तलाक दे दे, लेकिन सबसे बेहतर पहला तरीका है। अगर तुम तरीका अव्वल अख्तियार कर लिए होते तो आज इस तरह परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी, बगैर निकाह के ही अपने बीवी से रुजू कर सकते थे, लेकिन अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गए थे। हजरत बड़ा दर्द है और सीना जल रहा है, अब कोई सूरत बतलाइए और हमारे धड़कते दिल को तस्कीन दीजिए, मुझ बेकस पर रहम कीजिए, आपका एहसान होगा। सच्चू मियाँ, तुम्हारी हालत पर तरस खाते हुए एक सूरत समझ में आ रही है, लेकिन वो भी कल आदमी ही है। हजरत वो सूरत क्या है, जल्दी बतलाइए, बस सूरत निकालिए सूरत। वो सूरत हलाल है कि उस औरत का निकाह किसी दूसरे शख्स से हो जाए और इत्तेफाक से वो शख्स तुम्हारी तरह तलाक दे दे तो औरत के इद्दत गुजारने के बाद फिर इस औरत से तुम निकाह कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उस औरत को उसका शौहर थानी तलाक दे ही दे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उससे शादी की है, ना कि तुम जैसे बेवकूफ और नादान की तरह औरतों की जिंदगी से खेलने के लिए। लिहाजा तुम कोई दूसरी राह ढूंढो, इसी में खैर है। ठीक है हजरत, हमने पूछा, आपने बतलाया और शरीयत का रास्ता दिखलाया, शुक्रिया, अब चलता हूँ दुआ की दरख्वास्त से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।